सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे लव जिहाद से जुड़ी खबर के साथ। ग्वालियर में एक निजी अस्पताल की नर्स लव जिहाद का शिकार हो गई। आरोपी अमन शाह ने अमन वाल्मीकि बनकर दोस्ती की, शादी का झांसा दिया, 2 साल तक दुष्कर्म करता रहा। दस्तावेज के बाद पता चला कि अमन शाह इसका नाम है। इसके बाद आरोपी ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, लड़की को ब्लैकमेल किया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया, मारपीट भी किया करता था। परेशान पीड़ित बजरंग दल ने उसकी मदद की। थाने में केस दर्ज करवाया गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जो भी सामने आया है और ये बात इसकी मारपीट की घटना के बारे में उसने आज बताया है, और किंतु इस संबंध में पहले कोई रिपोर्ट या किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी, और इस एंगल से भी उसमें पुलिस उसकी जांच करेगी। अभी प्रक्रिया है, वो शीघ्र से शीघ्र उसको गिरफ्तार कर लिया। तो धर्म परिवर्तन के लिए लड़की को ब्लैकमेल भी किया गया। एक और वीडियो आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, इसमें नजर आता है कि मारपीट भी इससे की गई। ये भी वीडियो अब सामने आया है। हालांकि इस वीडियो में और भी आवाजें हैं और पूरी उम्मीद है कि पुलिस की पड़ताल में वो आवाजें बड़ा काम करेंगी। अमन शाह इसका नाम था। अमन वाल्मीकि बनकर इसने दोस्ती की। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए ललित जी, जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया था उसमें पुलिस ने जो आरोपी युवक है उसके खिलाफ दुष्कर्म और धर्मांतरण के लिए धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया था। और अभी ये जानकारी मिली है इसके बारे में कि जो अमन शाह नाम का ये लड़का है, मूलतः भिंड जिले के मऊ का रहने वाला है। यहाँ ये नाका चंद्रबदनी इलाके में गड्ढेवाला मोहल्ले में रहता है लंबे समय से, और यही वजह है कि पुलिस ने इसके खिलाफ केस दर्ज करने के बाद जब इसकी तलाश की तो ये यहाँ मिला नहीं है। और पुलिस की टीमें लगातार प्रयास कर रही है इसको तलाश करने का, गिरफ्तार करने का। लेकिन जो घटना है बेहद सनसनीखेज घटना सामने आई है। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें यह मार्च का बताया जा रहा है वीडियो, जिसमें केंसर पहाड़िया इलाके में अमन ने लड़की के साथ मारपीट भी की थी। कुछ और लोग भी थे उसके साथ, और जिस तरह से लड़की ने अमन शाह के खिलाफ आरोप लगाए हैं उसमें कई गंभीर बातें सामने आई है। इसके अलावा लड़की ने अपने बयान में एफआईआर में ये भी जिक्र किया कि अमन शाह का जो मामा है वो लगातार उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालता था, प्रताड़ित भी कर रहा था अमन के साथ। तो हालांकि अभी पुलिस ने इस मामले में सिर्फ अमन को ही आरोपी बनाया है, लेकिन आगे अगर तफ्तीश होती है और उसके बाद लड़की के जब बयान और दर्ज होंगे तो उसके आधार पर और भी आरोपी बनाए जा सकते हैं। इस तरह की इसमें बात सामने आई है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर अभी इसमें अमन ही आरोपी है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। और लगातार 2 साल से ये इस लड़की का जो शोषण कर रहा था। 6 महीने पहले ही इस लड़की को अमन के डॉक्यूमेंट देखने के बाद ये पता चला था कि दरअसल ये अमन वाल्मीकि नहीं बल्कि ये मुस्लिम युवक अमन शाह है। तो अब इस मामले में पुलिस अपनी जांच भी कर रही है और आरोपी की तलाश भी कर रही है। दोनों एक साथ ही काम करते थे और भी बहुत सारी परतें हैं इसकी पड़ताल में खुलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर भोपाल में समोसा फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई है। गंदगी और कीड़े मकोड़ों के बीच समोसे बन रहे थे। इदरीस समोसा फैक्ट्री सील कर दी गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल लिए हैं, जांच के लिए भेजे गए हैं। थोक में हजारों समोसे बनाकर बेचे जाते थे। 3 रुपए की दर से ये समोसे बेचे जाते थे। रेलवे स्टेशन और आसपास ये समोसे सप्लाई होते थे, इसकी जानकारी मिली। हजारों की संख्या में ये इस तरह के हालात में, इस तरह की गंदगी के बीच ये समोसे बनाए जाते थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मक्खियां, कीड़े मकोड़े भिनभिना रहे हैं। इन परिस्थितियों के बीच ये समोसे बनाए जाते थे। और रेलवे स्टेशन और आसपास का इलाका जहां लोग सिर्फ भूख की चिंता करते हैं, पेट और स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते,
वहां पर इन्हें बेचा जाता था। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, समोसा फैक्ट्री को सील किया गया है और टारगेट भी बहुत अच्छा, प्राइस भी बहुत अच्छा। कोई इस बात से ऐतराज नहीं जताएगा कि 3, 4, 5 रुपए का समोसा रेलवे स्टेशन के आसपास उसे मिल रहा है। अनुराग, बिल्कुल ललित, देखिए भोपाल यदि रेलवे स्टेशन की बात करें तो 130 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ से होकर गुजरती हैं और 25,000 से 30,000 यात्री रोजाना यहाँ से अप डाउन करते हैं, यानी ट्रेन पे में चढ़ने के लिए, सफ़र के लिए स्टेशन पहुँचते हैं। और वहाँ पर लोग यदि भूख मिटाते हैं तो वो जो समोसा उनको परोसा जाता है उसकी क्वालिटी, अब आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से खाद्य विभाग ने छापे की कार्रवाई की, उसके बाद जो तस्वीरें निकल कर आई वो बता रही हैं कि समोसा किस तरीके से तैयार किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि 3 रुपए में तैयार होने वाला थोक में समोसा स्टेशन पे 15 से 20 रुपए का बेचा जाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी कितनी घटिया होती है इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों से ही लगाया जा सकता है। जब खाद्य विभाग ने इस अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा तो वहां पर समोसे का जो मटेरियल तैयार हो रहा था उसमें मक्खियां घूम रही थी, कीड़े मकोड़े घूम रहे थे। जो आटा था जिससे समोसा तैयार होता है उस पर उसको गंदे कपड़े में रखा गया था। जो तेल का इस्तेमाल है वो एक ही समोसा, एक ही तेल में बार बार समोसों को तला जाता था। ये तमाम तरह की शिकायतें निकलकर सामने आई हैं। हालांकि खाद्य विभाग ने इस फैक्ट्री को सील कर दिया और संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ होने वाले खिलवाड़ को कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि इस तरह की कई फैक्ट्रियां राजधानी में चलती हैं जिसमें सिर्फ खाने का सामान नहीं बल्कि आइसक्रीम, दूध और तमाम तरह के जो सामान है वो बेचे जाते हैं, जिनमें मिलावट होती है, जिनकी गुणवत्ता बहुत घटिया होती है और ऐसा ही खाने का सामान लोगों को भूख मिटाने के लिए परोसा जाता है। जी ललित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। तो अगली बार जब आप समोसे लें, भोपाल स्टेशन से गुजरें, आप उन 25,000 लोगों में से अगर एक हैं तो बहुत ध्यान से। और भोपाल से एक और बड़ी खबर, एटीएस ने भोपाल में फिर बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस और एनआईए ने यह कार्रवाई की है। इंदिरा कॉलोनी से गुलाब नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है और किराना दुकान से इसे गिरफ्तार किया गया। इस तरह की जानकारी अभी मिल रही है। एटीएस लगातार कार्रवाई कर रही है। एटीएस और एनआईए दोनों लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं। इससे पहले भी बड़ी कार्रवाई भोपाल में हुई और छिंदवाड़ा में हुई है। अब एटीएस और एनआईए की एक और कार्रवाई, इंदिरा कॉलोनी से गुलाब नाम का युवक किराना दुकान से गिरफ्तार किया गया है। उज्जैन में सड़क हादसे का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। कार ने बाइक को टक्कर मार दी और टक्कर के बाद बाइक सवार हवा में उछल गए। गाड़ी का तो मानो पता ही नहीं चल पाया गाड़ी गई कहां। तस्वीरें देखते रहिए। तस्वीरें पुरानी हैं पर सबक नया है। दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश सड़क हादसों में और हादसे से होने वाली मौतों में। मरने वालों की संख्या में सबसे ज्यादा यंगस्टर्स ही हैं। देखिए, एक युवक की मौत हो जाती है, दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। कार सवार घटना के तुरंत बाद फरार हो जाता है। देवास रोड के नागझिरी थाना इलाके की घटना है। फरार कार चालक की तलाश की जा रही है, पर सबक इस हादसे से आपको लेना है। गाड़ी का अता पता तक नहीं चलता, ये रफ्तार का आलम है और गाड़ी वाला फरार है। भोपाल से बड़ी खबर, एमपी नगर के एक होटल में आग लग गई। होटल के निचले हिस्से में आग लगी और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। एमपी नगर भोपाल का कमर्शियल इलाका जहां यह आग लगी, होटल के निचले हिस्से में आग लगी और इससे पहले कि आग फैलकर ज्यादा नुकसान कर पाती, इस पर तत्काल काबू किया गया। इधर दमोह में नरवाई में एक किसान ने आग लगा दी और देखते ही देखते यह आग दूर दूर तक फैलती चली गई। नरवाई जलाने पर प्रतिबंध है, बावजूद इसके आग लगाई गई और देखते ही देखते यह आग फैलती चली गई। गांव तक यह आग पहुंचने वाली थी। तेज हवा के चलते आग फैल सकती थी। अच्छी बात यह कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग देखते ही देखते जो फैली उसकी तस्वीर।
खबर जबलपुर से। भारत पावरलूम में भी आग लगी है। पावरलूम के कारखाने में रखा सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की वजह सामने आई है। शुरुआती वजह सामने आई है, हालांकि पड़ताल होगी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। 6 दमकलें मौके पर पहुंची हुई हैं। गोहलपुर थाना लगता है। रद्दी चौकी में ये फैक्ट्री, ये पावरलूम फैक्ट्री स्थित है। आग लगी और देखते ही देखते फैलती चली गई। इधर इंदौर के महू में फिर दिखा है टाइगर। सीसीटीवी में टाइगर की मूवमेंट कैद हुई है। कोदरिया के आलू चिप्स कारखाने के पास ये बाघ नजर आया और इस वीडियो के सामने आने के बाद अब मजदूरों में दहशत है। ड्रोन से हालांकि इस बाघ की सर्चिंग की जा रही है। पिंजरे भी लगाए गए हैं, ट्रैप लगाया गया है ताकि ये फंस जाए। वन विभाग ने एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया है और बाघ पर नजर रखने के लिए 4 कैमरे लगाए गए हैं। आर्मी वार कॉलेज में 3 पिंजरे लगाए गए हैं। पहले आर्मी वार कॉलेज में ही ये बाघ दिखा था। वन विभाग ने एहतियातन अलर्ट भी जारी कर दिया है। बाघ पर नजर रखने के लिए 4 कैमरे लगाए गए हैं। लगातार रिहाइश से सटे इलाकों में बाघ के मूवमेंट, उसकी वजह भी है। 6 टाइगर रिजर्व है, 7वां बनाने की तैयारी है। टाइगर रिजर्व में जितनी जगह टाइगर के लिए होनी चाहिए उतनी जगह है नहीं, लिहाजा और हर टाइगर की अपनी टेरिटरी होती है। वो सियासी टाइगर तो है नहीं कि कॉम्प्रोमाइज कर ले। कल तक एक नेता को पिता बताए, बाद में बदल के दूसरे नेता को पिता बना ले। टाइगर है, उसकी टेरिटरी है और टेरिटरी होने की वजह से टाइगर रिजर्व के एरिया छोटे पड़ रहे हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने आए 3 श्रद्धालुओं से फूल माला बेचने वालों ने 4500 रुपए की ठगी कर ली। यूपी के श्रद्धालुओं ने गर्भगृह में दर्शन के लिए एक फूल माला वाले से रसीद ले ली। पहले उन्होंने 2256 रुपए की जगह 4500 ले लिए। ठगों ने एक ही रसीद की 3 फोटोकॉपी करा के श्रद्धालुओं को थमा दी। खुलासा तब हुआ जब श्रद्धालु एंट्री गेट पर पहुंचे। क्यूआर कोड स्कैन हुआ, तीनों क्यूआर कोड एक जैसे निकले। मंदिर समिति ने मामला दर्ज करवा दिया है। लिए गए और जांच की गई हमारे द्वारा और जो 3 दर्शनार्थी हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके कथन लिए गए और कथन से क्लियर हुआ ही किस प्रकार से उन्होंने एक फूल वाला है, उस सामने कोई व्यक्ति है, उससे बात हुई। फिर किस प्रकार से मिस्टर कोठारी जो है, जो कोठारी नाम बता रहे हैं, उनसे किस प्रकार से उनको 1500 रुपए की टिकट दी गई। ये सारी चीजें जो कि पूरे चारों तरफ पूरे मंदिर में, मंदिर के बाहर सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम है जिसमें पूरी रिकॉर्डिंग होती है। तो कहीं पर भी कुछ भी घटित होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। सभी के कथन लिए गए हैं, रिकॉर्डिंग के एविडेंसेस हैं और इसके आधार पर हम सभी की FIR कर रहे हैं। और चूंकि इस प्रकार से जो कृत्य है वो महाकाल मंदिर की जो इमेज है, पूरी प्रबंध समिति की इमेज को खराब करता है, तो 420 का प्रकरण। और चूंकि आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को गलत तरीके से लोगों को बेचा है तो फोर्स। चिराग तले अंधेरा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के इलाके में बिजली के दफ्तर ही महफूज नहीं है। ग्वालियर के विनय नगर इलाके में स्थित बिजली के दफ्तर में चोरों ने धावा बोला। चोर इतने शातिर थे कि सीसीटीवी कैमरों पर कागज का टेप चिपका दिया। दफ्तर के सभी कमरों के ताले तोड़े, वहां सामान खंगाला, लोहे की बड़ी तिजोरी को भारी पत्थर से तोड़ने की कोशिश की। दफ्तर की दराज में 6000 की नकदी मिली, वो लेकर चोर निकल गए। बिजली विभाग के अधिकारी ये कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है, पड़ताल शुरू कर दी गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उनके द्वारा पीछे का गेट का ताला तोड़ के, उसके बाद गेट तोड़ के अंदर का लॉकर तोड़ा है, अलमारी तोड़ा है और उसके सर्वर के साथ छेड़छाड़ किया है। कैमरे में टेप लगा दिया है और जितने अलमारी है सब अलमारी को उसने तोड़ा है, एक एक करके अलमारी को। और NSC सेक्शन में 6000 रुपया था, वो कैश करके ले गया और जितना डॉक्यूमेंट है सबको तितर बितर कर दिया और सबको उठा के इधर से उधर रखा है। विनय नगर में बिजली घर में और कार्यालय में मतलब ताला तोड़ा है, उसमें अंदर कोई घुसने का मामला आया है, जिसमें इनके विभाग के अधिकारियों द्वारा ऐसी सूचना दी गई है और जिसमें हम तस्दीक कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के मुताबिक खरगोन बस हादसे के घायलों को आर्थिक सहायता के चेक सौंप दिए गए हैं। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा
जिला अस्पताल पहुंचे, घायलों को चेक सौंपे। इस दौरान एसपी धर्मवीर सिंह, भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, सांसद प्रतिनिधि कल्याण अग्रवाल और तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। 26 गंभीर घायलों को रेडक्रॉस की तरफ से 50-50 हजार रुपए, सामान्य 20 घायलों को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता के चेक दिए गए। 25 मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। लोगों ने जो 25 मृतक हैं उनको 4-4 लाख रुपए की सहायता उनके खातों में ट्रांसफर हो रही है। और जो गंभीर घायल हैं 26 लोग गंभीर घायल हैं और 20 लोग साधारण घायल हैं। उन सभी को हम लोग अभी चेक बना करके बांट रहे हैं। अभी अस्पताल में बांटे हुए हैं, कुछ बाकी जो है दूसरे अस्पताल में बांटने जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा का हम लोगों ने तत्परता से पालन करने का प्रयास किया हुआ है। तत्काल प्रभाव से आज मध्य प्रदेश शासन द्वारा आज उन सभी को राशि के चेक वितरण किए गए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने तत्काल देखा और घटना को अपने संज्ञान में आते के साथ ही संबंधित के इलाज हेतु शासन प्रशासन को तत्काल निर्देश। बालाघाट जिले के एक छोटे से गांव कुम्हारी में एक किसान के यहां शादी हुई, लेकिन यह शादी बहुत खास बन गई। एक कदम दहेज प्रथा के खिलाफ। आप सभी जानते हैं कि दहेज प्रथा समाज के लिए चिंता का विषय है, फिर भी इसका रूप निरंतर बढ़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप आज भी लाखों परिवार इसके कारण तकलीफ से जूझ रहे हैं। अतः आप सभी इसका विरोध करें, दहेज प्रथा बंद करें। मैं इसका विरोध करता हूं। शादी के कार्ड पर लिखा यह संदेश महज एक संदेश नहीं, बल्कि उन दहेज लोभियों की गाल पर तमाचा है जो दहेज की लालच में जान लेने में भी गुरेज नहीं करते। शादी के कार्ड पर यह संदेश लिखवाया है बालाघाट के एक गांव कुम्हारी के नौजवान ने, जिसका नाम है हंसराज लिल्हारे। हंसराज ने उन तकलीफों की शिद्दत से महसूस किया जिसमें एक पिता, एक भाई अपनी बेटी और बहन के दहेज का सामान जुटाने में कर्जदार हो जाता है और उसकी तकलीफें कम होने का नाम नहीं लेती। मैंने कुछ ऐसे परिवार देखे थे। यहाँ तक कि मेरा काम आरओ का है। मैं अर्चना एंटरप्राइजेस बालाघाट में काम करता हूँ, तो मेरा डोर टू डोर का काम है। तो मैंने ऐसे कई परिवार को मैंने देखा, इस चीज़ से काफ़ी दुखी रहते थे वो। लेकिन इसको क्या है, प्रथा के रूप में कि भाई काफ़ी दिनों से चलते आ रही है, तो ये सब गलत है। काफ़ी मेरा विरोध भी हुआ, लेकिन मैंने ठान लिया था कि एक बार मैं करूँगा ही ऐसा। कहानी कुछ ऐसी है कि कुम्हारी गांव निवासी चोभेलाल लिल्हारे के बेटे हंसराज की शादी लाल बर्रा के सेलवा के रहने वाले स्वर्गीय प्रताप लाल डेहरे की बेटी रोशनी के साथ तय हुई। हंसराज ने पहले ही तय कर लिया था कि वो शादी में दहेज के नाम पर कुछ नहीं लेंगे। उन्होंने जब ये बात बताई तो समाज में विरोध हो गया, क्योंकि लोगों का कहना था कि ये तो एक प्रथा है। लेकिन उन्होंने अपने परिवार को किसी तरह से मनाया। फिर क्या था, हंसराज ने रोशनी के साथ 7 फेरे लिए। अब तो रोशनी भी हंसराज जैसा हस्बैंड पाकर बेहद खुश हैं। हाँ, मैं इस चीज़ से संतुष्ट हूँ, क्योंकि ऐसे कई लाखों परिवार हैं जो लड़कियां दहेज तो ले जाती है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं रहती कि वो खुश रह पाएगी या नहीं। लेकिन मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि मुझे नसीब से ऐसा हस्बैंड मिला है कि वो इस दहेज प्रथा का विरोध करते हैं, और मैं भी सहमत हूँ इस चीज़। हंसराज लिल्हारे ऑटो रिपेयर का काम करते हैं। उनके फैसले से उनके परिजन बेहद खुश हैं कि उनके बेटे ने समाज के लिए मिसाल कायम की है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा कईयों परिवार है जो बेघर हो जाते हैं और माँ बाप जो पूरे जीवन भर में लड़की के लिए देते हैं दहेज, मगर वो भी पूरा नहीं पाते। इसलिए समाज को जागरूक होना चाहिए और दहेज प्रथा बंद करना चाहिए। यूं तो मिसाल सब कायम करना चाहते हैं, लेकिन मिसाल कायम करना सबके बूते की बात होती नहीं। हंसराज की तरह बिरले ही होते हैं जो समाज में मिसाल कायम कर जाते हैं। श्रीनिवास चौधरी, न्यूज़ 18, बालाघाट। और अब 25 सेकंड में खबर।